पीएम नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। और अभी बातचीत के दौरान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़े, उनकी मदद ले, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था। पोप फ्रांसिसी से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। साथियों, आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। हमारे पास देश के अनेक राज्यों, अनेक जिलों में ऐसे मॉडल है जो दूर सुदूर गांवों में लेकर शहरों तक 100% टीकाकरण के लिए अपनाए गए हैं। सामाजिक या भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मॉडल आपके लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुकूल हो, उसको जरूर अपनाना चाहिए। एक काम आप लोग और कर सकते हैं। आपके ही सहयोगियों ने, आपके ही साथियों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ टीकाकरण किया है। संभव है आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वैसी ही चुनौतियों से वो भी गुजरे हो। आप उनसे भी जानिए कि उन्होंने कैसे वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई, समस्याओं का समाधान कैसे किया, कौन से नए तौर तरीके अपनाए हैं। उनको की गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जिले में बदलाव ला सकती है। अगर उन्होंने अपने जिलों में कुछ इनोवेट किया है, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी अपनाई हैं, तो वो आप अपने जिलों में भी दोहरा सकते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे वनवासी साथी हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए भी हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा। अभी तक के हमारे अनुभव बताते हैं कि स्थानीय नेतृत्व समाज के दूसरे सम्मानित साथियों का साथ और सहयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी तय करनी, जैसे बिरसा मुंडा जी का जयंती आएगी। बिरसा मुंडा जी की जयंती के पहले हम एक पूरा आदिवासी क्षेत्र में माहौल बना दें। अब एक प्रकार से बिरसा मुंडा जी को हमारी श्रद्धांजलि के रूप में इस बार हम वैक्सीन लगाएंगे। ऐसी कुछ इमोशनल चीजें हम जोड़ें और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समुदाय के संपूर्ण टीकाकरण में भी ऐसे कुछ अप्रोच हमें बहुत काम आएंगे। टीकाकरण से जुड़े कम्युनिकेशन को जितना हम सरल रूप में करेंगे, स्थानीय भाषा बोलियों में करेंगे। मैंने देखा है कुछ लोगों ने तो गीत बनाए हैं, ग्रामीण भाषा में गीत बना दे, गीत गाते 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 वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। इतने बेहतर परिणाम आएंगे। साथियों, हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ
आप सभी को दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी संक्रमण के केस कम होने लगते हैं तो कई बार अर्जेंसी वाली भावना कम हो जाती है। लोगों को लगने लगता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, लगा लेंगे भाई। मुझे याद है, मैं जब 1 बिलियन हम पार कर गए तो मैं अस्पताल गया था, तो वहां मुझे एक सज्जन मिले। मैंने उनसे बात की, मैंने इतने दिन क्यों नहीं लगाया? तो कहने लगे, नहीं साहब, मैं तो पहलवान हूं और मेरा मन करता था, क्या जरूरत है, लेकिन अब जब 1 बिलियन हो गए तो मुझे लगता है मैं अछूत माना जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे और मेरी मुंडी नीची हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे हैं, जिलों के कलेक्टर्स के साथ बैठक की है उन्होंने, उन जिलों के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जहां 50% से कम टीके लगे हैं। उन्होंने कहा है कि इस अभियान को आगे बढ़ाने की जरूरत है और जो कुछ भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाया जाए, लोग आगे आए और अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर घर जाकर टीके लगाए जाएंगे ताकि लोग कोरोना से सुरक्षित रहें।